अगर तुम ये 7 सीक्रेट ट्रिक्स जान गए तो पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा, ना नौकरी की टेंशन, ना भागदौड़ की ज़रूरत। बस ध्यान से सुनो ये बातें, क्योंकि ये वही राज हैं जो हर अमीर इंसान छुपाता है। तो चलो शुरू करते हैं, जानते हैं 7 ऐसी गुप्त ट्रिक्स जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती हैं। दोस्तों, एक कड़वी सच्चाई बताऊं, ये दुनिया तुम्हारे सपनों को कुचलने के लिए बेताब बैठी है। जैसे ही तुमने अपने इरादे बताए, जैसे ही अपने सपनों का राज खोला, तुम्हें रोकने वाले 100 लोग सामने आ जाएंगे। चाणक्य ने हजारों साल पहले कहा था, पैसे कमाने का राज ही रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा राज जितना गुप्त रहेगा, तुम्हारी तरक्की उतनी ही तेज होगी। अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो ये पहला कदम समझ लो, राज बताना बंद कर दो। देखो भैया, चाणक्य नीति कहती है कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो तुम्हें ऊपर उठाना चाहते हैं और दूसरे जो तुम्हें नीचे खींचना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग तुम्हें नीचे खींचना चाहते हैं उनकी संख्या कई गुना ज़्यादा होती है, और जैसे ही तुमने अपने पैसे कमाने का तरीका या प्लान किसी को बता दिया, वह लोग उस राज का फ़ायदा उठाकर तुम्हें हानि पहुंचा सकते हैं या तुम्हारा आइडिया कॉपी कर सकते हैं। सोचो ज़रा, अगर कोई तुम्हारे ही प्लान से तुम्हारा ही मार्केट कैप्चर कर ले तो क्या होगा। जो सपना तुम्हारा था उसे कोई और जी लेगा। इसीलिए पैसा कमाने के तरीके को अपने दिल और दिमाग में लॉक करके रखो। चाणक्य कहते हैं, व्यापार, धन और योजना का खुलासा किसी से मत करो, नहीं तो विनाश निश्चित है। क्योंकि इस दुनिया में कंपटीशन है, और कंपटीशन का मतलब है तुम आगे बढ़ो, वो लोग पीछे रह जाएंगे, और कोई भी नहीं चाहता कि तुम उनसे आगे निकलो। तुम्हारे दोस्त, रिश्तेदार, यहाँ तक कि कई बार तुम्हारे अपने भी तुम्हें अनजाने में रोकने लगते हैं। कई बार ये लोग सीधे तुम्हें डिस्करेज नहीं करते, बल्कि मजाक उड़ाते हैं, तुम्हें डराते हैं। इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हो? इतना आसान नहीं है पैसे कमाना। कहीं फेल हो गए तो तुम्हारे अंदर का जोश ठंडा करने के लिए ये शब्द काफ़ी हैं, और ये तभी होगा जब तुम अपना राज खोलोगे। इसलिए चुप रहना सीखो। याद रखो, शेर शिकार करने से पहले दहाड़ता नहीं, वो शांति से मौका तलाशता है। देखो, जितने भी बड़े लोग हुए, चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य, आज के बिजनेस टिकून, सब ने शुरुआत में चुप्पी साधी, अपने प्लान्स किसी से शेयर नहीं किए, और जब उन्होंने सफलता पाई तब दुनिया को उनके बारे में पता चला। क्यों? क्योंकि अगर तुमने सबको बता दिया तो या तो लोग तुम्हारा हौसला गिरा देंगे या तुम्हारे खिलाफ चालें चल देंगे। इसलिए याद रखो, अपनी योजना गुप्त रखो, सिर्फ भरोसेमंद और जरूरी लोगों को ही बताओ। बिना शोर मचाए मेहनत करते रहो, यही है चाणक्य नीति का पहला पाठ। कई लोग सोचते हैं, अगर मैं लोगों को बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूं तो लोग मुझे सीरियस लेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे। भूल जाओ ये सोच, ये सिर्फ तुम्हारा अहम है जो चाहता है कि लोग तुम्हें सीरियस लें। लेकिन चाणक्य कहते हैं, कर्म करो लेकिन घमंड या दिखावा मत करो। डर से बाहर निकलो, लेकिन दुनिया के सामने ढिंढोरा मत पीटो। जो कर रहे हो उसे बस करो, नतीजे खुद तुम्हारे बारे में बोलेंगे। अगर तुमने अपने मन को कंट्रोल कर लिया तो पैसे का खेल जीतना आसान हो जाएगा, क्योंकि पैसा कमाना 80% मानसिक और 20% टेक्निकल होता है, और मन को कंट्रोल करने के लिए सबसे जरूरी चीज़ है राज रखना। जब तक लोग तुम्हारी प्लानिंग नहीं जानेंगे, तुम्हें इमोशनली मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे, तभी तुम अपने गेम पर फोकस कर पाओगे। अगर तुमने अपने राज खोल दिए तो समझो ब्रह्मांड तुम्हारे खिलाफ काम करने लगेगा। यूनिवर्स भी तुम्हारे फोकस को देखकर तुम्हारे लिए रास्ते बनाता है। लेकिन अगर तुम अपनी प्लानिंग इधर उधर बांटते फिरोगे तो तुम्हारा फोकस टूटेगा, एनर्जी बिखर जाएगी, और ब्रह्मांड भी तुम्हारे कंफ्यूजन में कंफ्यूज हो जाएगा। इसीलिए याद रखो, जितना गुप्त रहोगे उतनी किस्मत तेजी से बदलेगी। इन 7 चीज़ों को कभी किसी को मत बताओ। तुम्हारे धन का स्रोत और रकम, तुम्हारी अगली योजना, तुम्हारे घर के झगड़े या कमजोरियां, तुम्हारा प्यार या दिल की बातें, तुम्हारे हारे हुए अनुभव, तुम्हारा धर्म और आध्यात्मिक साधनाएं, तुम्हारी कमजोरी और डर, यह 7 राज्य अगर छुपा लिए तो कोई भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। यही अमीर बनने का पहला और सबसे बड़ा सीक्रेट है। पहला कदम क्या है? खुद को समझो, अपनी ताकत और कमजोरी पहचानो। किस काम में तुम बेस्ट हो? कौन सा काम तुम्हारे दिल को खुशी देता है? किस चीज़ में तुम्हारा दिमाग घंटों तक बिना थके लग सकता है? अगर यह जवाब नहीं जानते तो पैसे कमाने का कोई भी प्लान अधूरा है। चाणक्य कहते हैं, खुद को ना जानने वाला व्यक्ति दूसरों के हाथ की कठपुतली बन जाता है। इसलिए योजना बनाने से पहले खुद से ये 3 सवाल करो और ईमानदारी से जवाब दो।
दोस्तों, कोई भी यात्रा बिना मंजिल तय किए शुरू नहीं होती। पैसे कमाने की यात्रा भी ऐसे ही है। तुम्हें पता होना चाहिए तुम कितने पैसे कमाना चाहते हो, कितने समय में कमाना चाहते हो, उस पैसे से क्या करोगे। लेकिन याद रखो, ये गोल सिर्फ तुम्हारा होना चाहिए। दुनिया को मत बताओ, क्योंकि जैसे ही तुमने दुनिया को बताया, लोग तुम्हें डराएंगे, हंसेंगे या उलझाएंगे। देखो, मेहनत करने वाले लाखों लोग हैं, लेकिन सफल बहुत कम ही होते हैं। क्यों? क्योंकि मेहनत बिना योजना के की जा रही है, और बिना रणनीति के की गई मेहनत उस बुलेट की तरह होती है जो बंदूक से निकल तो गई लेकिन निशाना चूक गई। याद रखो, योजना प्लस मेहनत बराबर सफलता, सिर्फ मेहनत योजना बराबर हार। योजना बनाते वक्त इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। रिसर्च: जिस फील्ड में पैसा कमाना चाहते हो उस बारे में पढ़ो, सीखो, एक्सपर्ट्स को सुनो, स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान बनाओ, संभावित रिस्क का अंदाजा लगाओ और पहले से तैयारी रखो। हर हफ्ते अपने प्लान को अपडेट करो, खर्च और कमाई का बजट बनाओ। चाणक्य नीति के अनुसार योजना बनाना वही इंसान सीखता है जो हर कदम पर सीखना चाहता है। योजना बनाते वक्त लोग सोचते हैं दूसरों से पूछ कर योजना पक्की कर लेंगे, पर सच यह है कि जितने लोगों से पूछोगे उतनी राय मिलेगी और उतना ही तुम्हारा दिमाग उलझेगा। ज़्यादा लोगों की राय तुम्हारी योजना को मजबूत नहीं बल्कि कमज़ोर कर देती है। इसलिए चुप्पी ही तुम्हारी सुरक्षा है। अपने आइडिया पर चुपचाप काम करते जाओ, जब तक तुम्हारे नतीजे बोलना शुरू ना करें तब तक किसी को मत बताओ। सफल योजना बनाने के लिए 3 परतें जरूरी हैं। 1. आंतरिक योजना, इनर प्लान। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम्हारे इरादे, इच्छाएं और सपने। 2. कार्यवाही योजना, एक्शन प्लान। कौन कौन से कदम कब और कैसे उठाने हैं। 3. बाहरी योजना, बैकअप प्लान। अगर कोई काम बिगड़ जाए तो दूसरा रास्ता क्या है। जब ये तीनों ले तैयार हो जाए तो समझ लो तुम्हारी योजना लोहे जैसी मजबूत हो गई है। कई लोग प्लान तो बनाते हैं लेकिन टाइमलाइन नहीं तय करते, और जब तक तुम्हारी योजना के लिए डेडलाइन नहीं होगी वो योजना कभी हकीकत नहीं बनेगी। इसलिए हर लक्ष्य के लिए समय सीमा फिक्स करो और फिर उस समय सीमा को तोड़कर ही दम लो। सोचो, अगर तुमने अपनी योजना पूरी मजबूती से बनाई, उसे किसी को नहीं बताया और दिन रात बिना रुके उस पर काम किया, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई रोक पाएगा। बिल्कुल नहीं। तुम्हारी सफलता बुलेट ट्रेन जैसी तेज होगी। लोग देखेंगे और पूछेंगे, इतनी जल्दी यह सब कैसे कर लिया, और तुम मुस्कुरा कर सोचोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया ही नहीं था। सबसे पहली बात, कमाई का एक हिस्सा बचाना जरूरी है। याद रखो, गरीब इंसान कमाता है और खर्च कर देता है, अमीर इंसान कमाता है, बचाता है और फिर खर्च करता है। गोल्डन रूल, हर महीने कम से कम 30% कमाई को अलग निकालो और वह पैसा ऐसे समझो जैसे वह तुम्हारा है ही नहीं। सबसे बड़ा सच यह है, लोग पैसे की कमी से नहीं, बेवजह के खर्च से गरीब होते हैं। मोबाइल, कपड़े, गाड़ियाँ, इन चीज़ों पर फालतू खर्च करने से बचो। जब तक कोई चीज़ तुम्हारी प्रगति में सीधा योगदान ना दे, उस पर पैसे खर्च करना मूर्खता है। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकता वह कभी धनवान नहीं बन सकता। अगर तुम सिर्फ एक ही जगह से कमाई कर रहे हो तो तुम खतरे में हो। पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करो, जैसे बिजनेस, रियल एस्टेट या शेयर मार्केट। चाणक्य नीति में लिखा है, पैसे को भी काम पर लगाओ वरना वह मरा हुआ पैसा है। कई लोग अपनी लाइफस्टाइल के लिए उधार लेते रहते हैं और किस्तें भरते भरते गरीब हो जाते हैं। याद रखो, उधार लेकर भी नहीं पीना चाहिए। उधार सिर्फ उस चीज़ के लिए लेना चाहिए जो पैसे कमाकर उधार चुका सके। बाकी उधार तुम्हें धीरे धीरे गरीबी के गड्ढे में धकेल देगा। पैसों की सुरक्षा जरूरी है। जैसे अपने घर की सुरक्षा के लिए ताले लगाते हो, वैसे ही पैसों की भी सुरक्षा करनी चाहिए। पैसों को बैंक में सुरक्षित रखो, कैश हमेशा लिमिट में रखो। डिजिटल फ्रॉड से बचो, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही सालों की कमाई को मिनटों में उड़ा सकती है। सबसे जरूरी बात, पैसों का सम्मान करना सीखो। पैसों को फालतू में उड़ा देना या अपने बच्चों को पैसे की कदर ना सिखाना, यह आदतें तुम्हें बर्बाद कर सकती हैं। पैसों को गलत काम में मत लगाओ, वरना पैसा खुद को तुमसे दूर कर देगा। चाणक्य नीति कहती है, धन देवता है, इसका अपमान करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। पैसों के लिए बजट बनाओ। हर महीने बैठकर लिखो, कहाँ कितना खर्च करना है, कहाँ से कितनी कमाई हो रही है। बजट बनाने से पैसों की तस्वीर साफ रहती है और अनचाहे खर्च पर कंट्रोल होता है। याद रखो, जिसने बजट बनाना सीख लिया उसने अपने पैसों पर कंट्रोल पा लिया।
पैसा तुम्हारा नौकर है, मालिक नहीं। अगर तुम पैसे के पीछे भागोगे तो पैसा तुम्हें गुलाम बना देगा, लेकिन अगर तुम पैसे से काम लोगे तो पैसा तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करेगा। गुप्त शत्रु वो होते हैं जो आपके हर काम में नुक्स निकालते हैं, आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं, आपकी तरक्की देखकर अंदर से जलते हैं और आपके पैसों की बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं। ये वही लोग हैं जो आपके सामने मुस्कुराते हैं लेकिन दिल से चाहते हैं कि आप असफल हो। कुछ संकेत हमेशा याद रखो, जब भी तुम अच्छा करो वो लोग बुरा महसूस करें, तुम्हारे लिए फालतू सलाह दें कि यह मत करो, उसमें नुकसान है, लेकिन अपने लिए वही चीज़ खुद करें। तुम्हारे राज दूसरों को बता दें ताकि तुम्हें नुकसान हो सके। क्यों खतरनाक हैं ये लोग? दोस्तों, ये लोग इसलिए सबसे खतरनाक हैं क्योंकि यह आपके पैसों के प्लान को लीक कर देते हैं। ये दूसरों के मन में आपके बारे में गलतफहमी डालते हैं। यह आपकी इमेज को खराब करने की पूरी कोशिश करते हैं और जब तक आप इन्हें पहचान कर दूर नहीं करोगे, यह आपकी अमीरी का सपना हमेशा सपना ही बनाए रखेंगे। चाणक्य नीति का सबसे जरूरी सबक, अपने पैसों और प्लान की बातें सिर्फ अपने तक रखो। अपनी इनकम कितनी है ये भी ना बताओ, कहाँ पैसा लगा रहे हो ये भी ना बताओ, अपने अगले कदम कभी किसी को मत बताओ क्योंकि लोग आपके प्लान का फ़ायदा उठा सकते हैं या उसमें रुकावट डाल सकते हैं। दोस्तों, बुरी नज़र और ईर्ष्या से बड़ा कोई जहर नहीं होता। अगर आप अमीर बनने के रास्ते पर हैं तो ये समझ लो, लोगों को अपने पैसे का दिखावा मत करो। जो दिखावा करता है सबसे पहले वही लूटता है। अमीर बनने के बाद भी सादगी दिखाओ ताकि दुश्मन पहचान में ना आ पाए। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी संपत्ति का घमंड करता है वह दूसरों को अपना शत्रु बना लेता है। दूसरों के इरादों को समझने की आदत डालो, हर मुस्कुराहट भरोसे के लायक नहीं होती। लोगों के सवालों का मतलब समझो, क्यों कोई अचानक तुम्हारी इनकम, प्रॉपर्टी या गोल्स के बारे में पूछने लगा। जो इंसान बार बार तुमसे पैसों के बारे में बातें करता है वह तुम्हारा भला नहीं सोच रहा। जो लोग तुम्हारे खर्चों पर नज़र रखते हैं उनसे सावधान रहो। यह वही लोग हैं जो सही मौके पर तुम्हारे खिलाफ चाल चलेंगे। सबसे अच्छा तरीका, ऐसे लोगों से धीरे धीरे दूरी बना लो। ज़रूरत से ज़्यादा बातें मत करो, उनके बहकावे में मत आओ, चाहे वह कितने भी पुराने दोस्त क्यों ना हो। याद रखो, ज़िंदगी में तरक्की करने के लिए कुछ लोगों को पीछे छोड़ना ज़रूरी होता है। असली दोस्तों और फर्जी दोस्तों में फ़र्क करो। असली दोस्त वही है जो तुम्हारी तरक्की से खुश हो, तुम्हारे काम में मदद करें, तुम्हारे राज को राज रखे। बाकी जो जलते हैं, मजाक उड़ाते हैं या हर वक्त नेगेटिविटी फैलाते हैं वो तुम्हारे छिपे हुए दुश्मन हैं। दोस्तों, ये दुनिया हर पल बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, मार्केट बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है। जो लोग इन बदलावों के हिसाब से खुद को अपग्रेड नहीं करते वह हमेशा पीछे छूट जाते हैं। कुछ लोग 10 से 20 साल पुराने बिजनेस मॉडल पर टिके रहते हैं, नई चीज़ें सीखने को तैयार नहीं होते, वही पुरानी आदतों से पैसा कमाने की सोचते रहते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। चाणक्य नीति कहती है, जो आदमी पुरानी लकीरों को ही बार बार खींचता है वह नई मंजिल कभी नहीं पाता। वक्त के हिसाब से सीखना जरूरी क्यों है? क्योंकि सीखने से ही आपके दिमाग के दरवाजे खुले रहते हैं। आप नए मौके पहचान पाते हो और बदलती दुनिया में टिके रह सकते हो। अगर आप नए स्किल्स नहीं सीखोगे तो दूसरों के आगे हार मान लोगे और कमाई के सारे मौके खो बैठोगे। बदलते वक्त के सबसे बड़े संकेत, चीज़ें पहले से ज़्यादा ऑनलाइन हो रही हैं। क्या आप डिजिटल दुनिया को समझते हैं? नए तरीके से पैसा कमाने के मौके बन रहे हैं। क्या आपने इनकम के नए रास्ते खोजे? पुराने बिजनेस बंद हो रहे हैं। क्या आपने अपने बिजनेस या काम में कुछ नया जोड़ा? ये संकेत साफ बताते हैं कि बदलाव को नज़रअंदाज करने वाला आदमी फेल होने के लिए खुद ही जिम्मेदार है। खुद को बदलने के 3 आसान तरीके। 1. हर महीने कुछ नया सीखो, चाहे किताबों से, वीडियो से या कोर्स से। तो अपने काम करने के तरीके को अपडेट करो, नई टेक्नोलॉजी और नए ट्रेंड्स अपनाओ। टीम नए लोगों से मिलो जो आपके सोच को चैलेंज करें और नया सिखाएं। डर को छोड़ो, बदलाव को गले लगाओ। दोस्तों, लोग बदलाव से डरते क्यों हैं? क्योंकि उन्हें नया करने में फेल होने का डर होता है। लोग सोचते हैं क्या होगा अगर सब बिगड़ गया, लेकिन चाणक्य ने साफ कहा है, जो बदलाव से डरता है वह जिंदगी भर दूसरों का गुलाम बनकर जीता है। वक्त के साथ चलने वाले की कदर सब करते हैं। जो वक्त के हिसाब से खुद को ढाल लेता है उसकी इज्जत बढ़ती है। उसके पास नए मौके आते हैं और वह अमीर बनने की रेस में सबसे आगे निकल जाता है।
ऐसे लोग दूसरों को लीड करते हैं और पीछे नहीं चलते। दोस्तों, अमीर बनने का असली मंत्र यही है, बदलाव को जल्दी समझो और दूसरों से पहले अपनाओ। जितनी तेज़ी से आप वक्त के हिसाब से बदलोगे उतनी ही तेज़ी से आप अपनी कमाई बढ़ा पाओगे और उतनी ही तेज़ी से लोग आपका सम्मान करेंगे। चाणक्य कहते हैं, समय के साथ बदलने वाला ही समय पर राज करता है। आपकी इमोशनल कमज़ोरी जानकर लोग आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। आपके डर जानकर लोग आपका आत्मविश्वास गिरा सकते हैं। आपके पैसों की तंगी जानकर लोग आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी फेलियर की कहानियां जानकर लोग आपको शर्मिंदा कर सकते हैं। यही वजह है कि चाणक्य बार बार कहते हैं, अपनी कमजोरियों को अपनी ढाल बनाओ, ना कि दूसरों का हथियार। आपके दुश्मन जो आपको नीचे गिराना चाहते हैं, आपके जलने वाले साथी जो आपकी सफलता रोकना चाहते हैं। नकली दोस्त जो सामने से सपोर्टिव दिखते हैं लेकिन पीठ पीछे वार करते हैं। ये लोग बड़े प्यार से मीठी मीठी बातों में उलझाकर आपकी कमजोरी निकालने की कोशिश करेंगे। किससे अपनी कमजोरियां हो कभी मत बताओ। नए नए जान पहचान वालों को, ऑफिस के लोगों को, पड़ोसियों को, उन रिश्तेदारों को जो आपकी तरक्की से खुश नहीं होते। याद रखो, हर कोई आपका भला नहीं चाहता। कुछ लोग सिर्फ आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठाने का मौका ढूंढते हैं। अपनी बातों में आत्मविश्वास लाओ, भले ही अंदर डर हो। अपनी बॉडी लैंग्वेज ऐसी रखो कि लोग समझे तुम कमज़ोर नहीं हो। ज़रूरत से ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ की बातें किसी को मत बताओ। किसी से अपनी कमज़ोरी की वजह से सहानुभूति मत मांगो। चाणक्य कहते हैं, सशक्त दिखने वाला व्यक्ति आधी लड़ाई जीत लेता है। छुपाने के साथ साथ उन्हें खत्म करने की भी कोशिश करो। डर लगता है बोलने में, पब्लिक स्पीकिंग सीखो। पैसा बचाने में कमज़ोरी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखो। लोग तुम्हें इमोशनली तोड़ते हैं, अपने माइंड को स्ट्रांग बनाओ। जो अपनी कमज़ोरी सुधारने की कोशिश करता है वही असली योद्धा होता है। अपनी कमज़ोरियों से सीखो, उन्हें अपनी प्रेरणा बनाओ। जो कमी है उसमें एक्सपर्ट बनने का संकल्प लो। उदाहरण के लिए, अगर आपकी कमज़ोरी थी कि आपको मार्केटिंग नहीं आती थी, तो उसमें मास्टर बन जाओ, फिर वही चीज़ आपकी ताकत बन जाएगी। लोगों को लगे कि तुम हर हालात में डटे रहोगे। लोग सोचे कि तुम्हें तोड़ना आसान नहीं। तुम्हारी इमेज ऐसी बनाओ कि लोग तुम्हारे सामने तुम्हारा अपमान करने की हिम्मत ना करें। चाणक्य नीति के मुताबिक दुनिया में वही सुरक्षित रहता है जिसकी छवि मजबूत होती है। लोग आपके आइडिया को चुरा सकते हैं, आपके प्लान में अड़चन डाल सकते हैं, आपकी कमाई के सोर्स को दूसरों को बताकर आपका नुकसान कर सकते हैं, आपके काम का मजाक उड़ाकर आपको डिमोटिवेट कर सकते हैं। याद रखो, कामयाबी का आधा हिस्सा अपने इरादों को सीक्रेट रखने में छिपा है। वे जो आपके जैसे बनना चाहते हैं पर खुद मेहनत नहीं करना चाहते, वे जो आपको गिरता हुआ देखना चाहते हैं, वे जो आपकी प्रगति से जलते हैं, और कभी कभी आपके अपने ही जो आपके सामने हंसते हैं और पीछे आपके प्लान की बातें फैलाते हैं। ऑफिस या बिजनेस के कॉम्पिटिटर्स से, सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से, रिश्तेदारों से जो बार बार आपकी कमाई या काम के बारे में पूछते हैं। उन दोस्तों से जो अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं रखते, क्योंकि जो सीक्रेट ज़्यादा लोगों को पता चल गया वो सीक्रेट नहीं रहता, वो आपकी कमज़ोरी बन जाता है। अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल बातें सीमित लोगों तक ही रखो। सोशल मीडिया पर दिखावा मत करो कि आपने कितना कमाया या कौन सी डील की। अगर कोई बार बार पूछे तो स्मार्ट तरीके से बात बदल दो। प्लान के बारे में अपने सबसे भरोसेमंद इंसान को भी तब तक मत बताओ जब तक उसे जानना जरूरी ना हो। आपकी इनकम के सोर्स पर नज़र नहीं रख पाएगा, आपको बेवजह की सलाह और सवालों से बचा रहेगा। लोग आपकी तरक्की का सही अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे और आपके प्लान में हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे। याद रखो, शोर करने वाले लोग अमीर बनने से पहले ही बर्बाद हो जाते हैं। शांत रहने वाले लोग काम करके दुनिया को रिजल्ट दिखाते हैं। चाणक्य नीति कहती है, अपना काम ऐसे करो जैसे पूरी दुनिया देख रही है, पर अपने प्लान ऐसे बनाओ जैसे कोई तुम्हें देख ही नहीं रहा। काम करो लेकिन हर कदम का ढिंढोरा मत पीटो। पैसा कमाओ लेकिन दूसरों के सामने इसका बखान मत करो। बड़ा सपना पूरा करो पर दुनिया को तभी बताओ जब वह पूरा हो जाए, क्योंकि जब आप रिजल्ट के बाद अपनी सफलता दिखाओगे तब लोग मजबूर होकर आपकी कदर करेंगे। परिवार की कमजोरी क्यों गुप्त रखनी चाहिए? परिवार आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है और कमजोरी भी। अगर आपकी बीवी, बच्चों की बीमारी, रिश्तों में दरार, पैसों की तंगी या कोई और परेशानी लोगों को पता चल गई तो लोग या तो आपका मजाक बनाएंगे या आपको ब्लैकमेल करेंगे। आपके दुश्मन आपके परिवार पर अटैक करके आपका हौसला तोड़ सकते हैं।
वो लोग जो आपको अपनी तरक्की के लिए नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो लोग जो आपसे जलते हैं और आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, वो लोग जो आपसे मतलब निकालना चाहते हैं और आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ऑफिस के कलीग्स जो बाहर से दोस्त लगते हैं पर आपके घर की बातें ऑफिस में फैलाते हैं। पड़ोसी जो मुंह पर मीठा बोलते हैं पर पीछे आपकी बातों का मजाक उड़ाते हैं। सोशल मीडिया पर किसी को भी, क्योंकि सोशल मीडिया पर शेयर की गई बातें कभी वापस नहीं आती। अपने परिवार की पर्सनल बातें सिर्फ घर में ही रखें। किसी भी हाल में दूसरों के सामने परिवार के झगड़े, बीमारी या आर्थिक दिक्कत का जिक्र मत करें। अगर कोई बार बार घर की बात पूछे तो मुस्कुराते हुए टाल दो, पर सच मत बताओ। बच्चों को सिखाओ कि घर की बातें बाहर शेयर करना ठीक नहीं। उन्हें बताओ कि जो घर की बातें बाहर बताता है वह घर की इज्जत खो देता है। घर का माहौल कैसा भी हो, बच्चों को बाहर हमेशा पॉजिटिव और स्ट्रांग दिखने की आदत डालो। परिवार की इज्जत की रक्षा करना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जब लोग आपके परिवार के बारे में कुछ गलत नहीं जानते तो उन्हें आपके खिलाफ कुछ करने का मौका भी नहीं मिलेगा। चाणक्य कहते हैं, जो अपने परिवार की बातें दुनिया से छिपा लेता है वही सच्चा घर का रक्षक होता है। अपने परिवार के सीक्रेट के फायदे आपके दुश्मन आपको कमजोर नहीं समझ पाएंगे। परिवार पर कोई हमला करने की कोशिश भी नहीं करेगा। समाज में आपके परिवार की इज्जत बनी रहेगी। आपकी छवि एक मजबूत इंसान की बनेगी जो अपने घर को संभालना जानता है। अगर आपको ये बातें पसंद आई और आपके अंदर भी जीतने की आग जल उठी है तो अभी हमारे चैनल फील इंस्पायर को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको जीवन बदलने वाली हर एक प्रेरणा मिलेगी। याद रखो, सच्ची ताकत अपने अंदर ढूंढो। आइए हम सब साथ मिलकर अपनी ज़िंदगी को उस मुकाम तक पहुंचाएं जहां हर चेहरा हमें बस हमारे सपनों को साकार होते हुए देखें। सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें अपनी सफलता की ओर। धन्यवाद।